दोस्तों, बाहर से देखने पर साउथ कोरिया किसी भी इकोनॉमिस्ट की ड्रीम कंट्री लगता है, क्योंकि न सिर्फ ये दुनिया की 10वीं और एशिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, बल्कि इसके साथ साथ वहाँ पर सैमसंग, किया, हुंडई, एलजी जैसी कंपनीज ने अपनी स्टार्टिंग वहाँ से की है और खुद का नाम पूरी दुनिया में फैला दिया है। लेकिन इस सब के बावजूद बहुत से लोग साउथ कोरिया से खुश नहीं हैं और वो इसके पीछे बहुत सी वजूहात बताते हैं कि इन वजूहात की वजह से साउथ कोरिया की इकोनॉमी पूरी तरह तबाह बर्बाद भी हो सकती है। आखिर क्यों साउथ कोरिया के बारे में ये सब कहा जा रहा है, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। रिजवान नॉलेज फैक्ट्री में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बेहद जरूरत है। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब हमें एक नई उम्मीद देता है। दोस्तों, अगर साउथ कोरिया की सक्सेस को देखा जाए तो इनकी तारीफ करने के लिए आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अपने साइज के हिसाब से 1.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी इनकी सबसे शानदार इकोनॉमी है। अब जहां ताइवान सेमीकंडक्टर्स के मुकाबले पहले नंबर पर है, तो वहां पर कोरिया दूसरे नंबर पर आता है। अमेरिका और चीन दोनों ही इस मार्केट में साउथ कोरिया से काफी पीछे हैं और शायद आने वाले कई वक्तों तक ऐसा ही रहे। साउथ कोरिया की अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो दोस्तों, आप सिर्फ यहाँ से अंदाजा लगा लें कि आईफोन जैसी मल्टीनेशनल कंपनी जो स्क्रीन्स अपने आईफोन में यूज करती है, उसे एप्पल नहीं बल्कि सैमसंग ही मैन्युफैक्चर करता है, जबकि मोबाइल स्पेस में ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं। इसके अलावा साउथ कोरिया के पास ग्लोबल ट्रांसपोर्ट में भी बहुत बड़ा हाथ है। साउथ कोरिया की ग्रोथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत अहम किरदार है, जिसकी वजह से हमेशा से साउथ कोरिया ने इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। आज दुनिया की टॉप 4 शिप बिल्डिंग कंपनी साउथ कोरिया से ही हैं और ग्लोबल ट्रेड की वॉल्यूम जिसमें लगातार तेजी दिखाई जा रही है, वो इन्हें अमीर बनाए जा रही। इसके साथ साथ साउथ कोरियन ने अपनी सॉफ्ट पावर भी दुनिया को दिखाई है और आज कोरियन सिनेमा, कोरियन सीरीज और कोरियन म्यूजिक की पूरी दुनिया में डिमांड है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, कोरियन प्लास्टिक सर्जरी इंडस्ट्री भी आज टॉप पर है और कोरियन वो कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा प्लास्टिक सर्जरीज कराई जाती हैं। अब ये सारा कुछ सुनकर आपको यही लग रहा होगा कि अगर सब कुछ इतना बेहतर चल रहा है तो फिर परेशानी कहां पर है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कहा था कि ऊपर से तो सब कुछ बेहतर नजर आ रहा है, लेकिन दरअसल साउथ कोरिया बेसिकली फंडामेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जिसमें सबसे बड़ी परेशानी है पॉपुलेशन। साउथ कोरिया का फर्टिलिटी रेट्स 0.84 है, जो कि जापान से भी बहुत कम हो गया है। और अगर हम इस मैप को देखें तो हमें लगता है कि 2070 में साउथ कोरिया के लोग जैसे जैसे बर्थ रेट गिर रहा है, इससे यही लगता है कि साउथ कोरिया में यंग लोगों की बहुत कमी हो जाएगी। इसका एक सलूशन वर्किंग रोबोट्स भी हैं, लेकिन फिर साउथ कोरिया को इकोनॉमी इंजन चलाने के लिए वर्कर्स की जरूरत तो लाजमी होगी। दोस्तों, इस तरह तो अमेरिका और कनाडा जैसे कंट्रीज में भी बर्थ रेट बहुत कम है, लेकिन वहाँ पर वो इमिग्रेंट्स को बुला लेते हैं जो कि उनकी वर्क फोर्स को पूरा कर देते हैं। लेकिन साउथ कोरिया इमिग्रेंट्स को अपने यहाँ नहीं आने देना चाहता। अगर इमिग्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी लिया जाए तो फिर साउथ कोरिया के सामने एक मसला खड़ा होता है और वो है हाउसिंग मार्केट। दोस्तों, आपको जब भी घर चाहिए होता है तो या तो आप उसे खरीद सकते हैं या फिर उसे रेंट पर ले सकते हैं, लेकिन साउथ कोरिया में इस तरह नहीं होता। इस सिस्टम में आप जिससे भी घर रेंट पर लेंगे, उससे उस घर की 70 से 80% कीमत घर के मालिक को देनी पड़ती है और फिर आप उस घर में एक फिक्स पीरियड तक रह सकते हैं। अगर आप उस घर को छोड़ देंगे तो वो सारा पैसा वापस मिल जाता है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आप जो पैसा घर के मालिक को दे रहे हैं, वो उसे किसी भी दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देगा और उसे 0% इंटरेस्ट पर लोन मिल गया, क्योंकि जब एक फिक्स पीरियड के बाद किराएदार घर से जाएगा तो उसे सिर्फ उतना ही पैसा देना होगा जितना उसने लिया था। दोस्तों, ये सिस्टम देखने में तो बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा नुकसान भी है। ये सिस्टम तब तक अच्छे से काम कर रहा है जब तक प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ रहे, और अगर रियल एस्टेट में चेंजिंग हुई तो पूरा प्लान फेल हो सकता है। दोस्तों, वहाँ की सारी इकोनॉमी बड़ी बड़ी कंपनीज को डोमिनेटेड, जैसा कि वहाँ की सैमसंग को देखें तो सबको यही लगता है कि सैमसंग मोबाइल
फोन और बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाता है, लेकिन कोरिया में सैमसंग सीमेंट से लेकर जंग में इस्तेमाल होने वाले टैंक्स तक सब कुछ बनाता है और वो टेक्सटाइल और इंश्योरेंस जैसे बिजनेस में भी है, जिसकी वजह से छोटी कंपनीज इतने बड़े ब्रांड्स के साथ कम्पीट नहीं कर पाती और इसलिए उन्हें खरीद लिया जाता है। और यही वजह है कि वहाँ की सरकार में करप्शन भी बड़े लेवल पर है। इन कंपनीज के कुछ लोग डायरेक्ट सरकार के कनेक्ट में रहते हैं। दोस्तों, क्या साउथ कोरिया इस करप्शन को खत्म करके कंपनीज के कंपटीशन को दोबारा से शुरू कर सकता है? और अगर साउथ कोरिया कंपटीशन शुरू करवा दे तो एक दिन वो चीन से भी आगे निकल सकता है या नहीं? दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आप किस कंट्री और किस सिटी से हमारी वीडियो देख रहे हैं, इस बात का जिक्र कमेंट में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अपना बेहद ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।